देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 8 मिनट में देखने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्याम बरडी रामलला। अयोध्या के राम मंदिर के मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला रामलला का विग्रह श्याम बरड का होगा। श्री राम जन्मभूमि तिथि क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने मूर्ति चयन के लिए शुक्रवार को गुप्त मतदान किया। उसका परिणाम तो 5 से 10 जनवरी के सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सूत्रों ने बताया रामलला के जिस विग्रह को ट्रस्ट के आधिकारिक सदस्यों ने पसंद किया उसे अरुण योगीराज ने कर्नाटक की श्यामशिला से निर्मित किया है। मतदान का निर्णय ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के पास सुरक्षित रखा है। दिल्ली के 14 इलाकों की हवा रही गंभीर श्रेणी में। राजधानी में शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, लेकिन प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी होने के कारण 14 इलाकों में एयर इंडेक्स 400 से अधिक रहा। इस वजह से इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। इस वजह से प्रदूषण हवा में ही लोग नए वर्ष का जश्न मनाने को मजबूर रहेंगे। CPCB ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में मौसमी परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। ऐसे में 31 दिसंबर की रात यदि आतिशबाजी अधिक हुई तो प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ सकता है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ विकास की योजनाएं लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत और अर्थव्यवस्था के जल्दी ही $5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे अगले साल दिसंबर में फिर मिलेंगे। उन्होंने तब तक इकोनॉमी के $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की भी संभावना जताई और उन्होंने कहा, अभी मेरी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की होने वाली है। तेजस्वी की सरकार बनाने में जुटे थे लल्लन सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के कथित प्रयास में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने सूत्रों से यह सूचना मिली थी कि लल्लन सिंह जदयू के दर्जन भर विधायकों को तोड़कर तेजस्वी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली थी कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में इन विधायकों की बैठक हुई। बैठक में लल्लन सिंह भी थे। विधायकों का कहना था कि 35 सदस्यों जदयू विधायक दल में विभाजन के लिए 31 विधायकों का एक साथ आना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में लॉ सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को प्रदेश में NIDA के सहयोगी दलों के साथ लोकसभा सीटों के बंटवारे पर कोई आपत्ति नहीं है। वह गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के आधार के बारे में विस्तार से जानकारी हाईकमान की बनाई 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी को दे दी है। साथ ही ये फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है कि वह जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें अपने पास रखना चाहता है। रेल मंत्री ने कहा 2030 तक समाप्त हो जाएंगी ट्रेनों में वेटिंग की समस्याएं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विश्वास दिलाया है कि 2030 तक इतनी अधिक ट्रेनें हो जाएंगी कि यात्रियों की प्रतीक्षा सूची की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बस्ती में संसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। अश्वनी वैष्णव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
कहा, पिछली सरकार के मंत्रियों ने रेलवे को गाय की तरह धोने का कार्य किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब रेलवे का स्वरूप बदल रहा है। पिछली सरकार में जहां घोटालेदार घोटाले हुए, वहीं अब तेजी से कार्य हो रहा है। अमित शाह के इंस्टा फॉलोवर 1 करोड़ पार। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के इंस्टा अकाउंट पर फॉलोवर की संख्या 1 करोड़ पार हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच 7 ऐतिहासिक बिलों को पारित करने की अनपूर्णता के कारण उनकी लोकप्रियता और फॉलोवर की संख्या तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम पर गृह मंत्री 1.7 करोड़ फॉलोवर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8.27 करोड़ फॉलोअर्स हैं। रामनगरी के इतिहास में आज कई अध्याय जुड़ेंगे। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में शनिवार को कई अध्याय जुड़ जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर चौथी बार आ रहे प्रधानमंत्री मोदी मिथिला से रामनगरी को रेल मार्ग से जोड़ने की संतों की बहुप्रतीक्षित इच्छा को पूरी करेंगे। वहीं हवाई उड़ान का सपना भी धरातल पर उड़ाएंगे। धरातल पर उतरेगा, साथ ही रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया और खड़गे शामिल होने पर अभी फैसला नहीं। अगले महीने 22 तारीख को आयोजित अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष खड़गे व लोकसभा में कांग्रेस के नेता रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन इसे लेकर स्पष्टता नहीं कि कांग्रेस के तीनों नेता या कोई भी नेता में शामिल होगा या नहीं। वीआईपी ट्रेनों पर भी कोहरे की मार, वंदे भारत 20 घंटे लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे से दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है। कोहरे के चलते शुक्रवार को भी उड़ान और ट्रेन संचालित बाधित रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेनें 20 घंटे से भी अधिक की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और पश्चिम विक्षोभ का आसार अगले कुछ दिनों में ज़्यादा दिखेगा। वजह से तापमान में गिरावट होगी और 5 से 11 जनवरी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है।